लोग इसको आम गडोए जैसे कहते हैं समझते, ये आम नहीं है। वो जो आम गडोया है ना, एनेसिक ब्रीड है वो सिर्फ मट्टी खाता है। ये है एपिजई है। एपिजई डीकम्पोज होने वाली चीजें सिट्रस के अलावा खाता है और बहुत जबरदस्त हमें उसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट बना के देता है, जिसको यूरोप में ब्लैक गोल्ड कहते हैं जी। मैं इस वक्त टंडो अलायार में वाक़े के ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्टिंग फार्म पे मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन और मॉडल वर्मी कंपोस्टिंग फार्म है। और मुझे ज्वाइन किया है खालिद मकसूद कायम खानी साहब ने, जो कि इस फार्म के बानी हैं, इसके रूह रवां हैं। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया। हम खुशामदीद कहते हैं आपको टंडो अलायार में। माशाल्लाह पंजाब से डिस्कवर पाकिस्तान से आए हैं और हम आपको खुशामदीद बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप एक नोबल कॉज के लिए आप एक बहुत ही बेहतरीन काम लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान का एक बहुत ही बेहतरीन आपने फार्म बनाया है, जो कि ना सिर्फ हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा कर रहा है बल्कि हमारे किसानों को भी फ़ायदा पहुंचा रहा है। इसके बारे में मुझे बताइए कि आपको वर्मी कंपोस्टिंग में आने का ख्याल कैसे आया, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हम लोग 2015 के अंदर हमसाया मुल्क में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ जी। कई हज़ार किलोमीटर। तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ के किसान जो है ज़मींदार वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं और अपनी ज़मीनों को और अपनी फसलों को बड़ा भरपूर तरीके से जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में आकर ये ख्वाहिश हुई कि इसको करें। तो हमें जो है कुछ सीखने में वहीं के अमित त्यागी साहब हैं, उन्होंने रहनुमाई की। यहाँ हसन राजती साहब हैं एग्रीकल्चर रिसर्च में, उनका ताउन रहा। फिर ये हमने काफ़ी महंगे से विगलर ख़रीदे, किसी साहब ने इंपोर्ट किए थे इंग्लैंड से, ठीक है। तो उनसे हमने काफ़ी महंगे लिए और अल्लाह ने इसमें बरकत दी है। काफ़ी सारे जो है ना अब हमारे बैड हो गए और इसको वर्मी कंपोस्ट जो हम वहाँ देख कर आए थे और अल्लाह ने हमसे पाकिस्तान में और यहाँ सिंध के अंदर ये काम ले लिया जी। बेहतरीन सर। तो सर, कब आपने स्टार्ट किया यहाँ पे? मैंने इसको तकरीबन 2021 में शुरू कर दिया था, क्योंकि 15 में सफ़र किया और उसके दरमियान मुझे प्रॉपर इसका वर्म नहीं मिला। बेसिकली इसका एक वर्म है, वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, सीनियर फटीदा उसका नाम है। आमतौर पे रेड विगलर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये रेड विगलर मिलने में मुझे बहुत टाइम लगा और उसके बाद जो है लेके चले हैं इसको। अच्छा, लोग इसको आम गडोए जैसे कहते हैं समझते, ये आम नहीं है। वो जो आम गडोया है ना, एनेसिक ब्रीड है वो सिर्फ मट्टी खाता है। ये है एपिजई है। एपिजई डीकम्पोज होने वाली चीजें सिट्रस के अलावा खाता है और बहुत जबरदस्त हमें उसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट बना के देता है, जिसको यूरोप में ब्लैक गोल्ड कहते हैं जी। बेहतरीन सर। शुरू में डेफिनेटली आपको चैलेंजेस तो बहुत फेस करना पड़े, तो कब वो मोमेंट आया जब आपको लगा कि हाँ अब हम कामयाब हो गए हैं वर्मी कंपोस्टिंग बनाने में? अच्छा, इसमें वाकई मुझे बड़े चैलेंजेस हुए और मेरे पड़ोसी जो है ना वो जो ख़ास तौर पे मेरा गर्मियों का लिबास सिर्फ सफ़ेद रंग का होता है। तो उन्होंने देखा कि ये चाचा को क्या हो गया, सफ़ेद कपड़े हैं, गोबर में हाथ डालता है, कीड़े इसके हाथ में होते हैं। तो बाकायदा वो अब मुझे बताते हैं कि हम आपस में बात करते थे कि आप कोई पागल हो गए हो, आपका दिमाग घूम गया है। तो जब ये इस तरह के गोबर में हाथ डाल दिए, कीड़े पकड़ लिए, तो वैसे बेसिकली मुझे चैलेंजेस आ रहे थे कि पहले तो मैंने ट्रेनिंग जो है वो लिया सारा का सारा सोशल मीडिया के ऊपर। जब फील्ड में करने लगे तो अलग चैलेंजेस है। तो वो चैलेंजेस मैंने बड़ी मेहनत से पूरे किए। अब जो कहता है बंदा कि मैंने वर्मी कंपोस्ट डालनी है, तो उसको मैं कहता हूँ आ जाओ मेरे पास, या ये मेरी वीडियो है, देखो, सीखो, अपने मकाम पे कर लो, बहुत फायदे वाली ये चीज़ करो। तो मेरे चैलेंजेस के आगे जाके मैं किसी भी फार्मर को खड़ा करता हूँ। जो मैंने मुश्किलात ले ली उस तक उसको मैं आने ही नहीं देता हूँ। इंशाल्लाह वो जो है अल्लाह की मदद से हमसे आगे ही होगा जब भी वो काम फार्मिंग करेगा इसके। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हर इंसान बिजनेस तो करना चाहता है, पैसा हर इंसान कमाना चाहता है, लेकिन अपना फ़न कोई भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं होता। ज़्यादातर हमारे यहाँ ऐसे लोग होते हैं। और सर, ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो है अपना जो फ़न है लोगों को सिखाना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, आप हमारे नाजरीन को ये पूरा तरीक़ाकार बताइए, ये पूरा जो आपका फ़न है, जो अल्लाह पाक ने आपको ये फ़न अता किया है, ये आप लोगों को नवाज रहे हैं, आप हमारे देखने वालों को भी सर ये तरीका समझाइए कि वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस क्या है, पहले स्टेप से लेकर फाइनल हार्वेस्टिंग तक आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। सबसे पहले तो जो है मेरा एक मैसेज है काश्तकारों के लिए
कि ये वर्मी कंपोस्ट करने के बाद आप अपनी केमिकल फर्टिलाइजर को कम करेंगे जी। और अपने अखराजात को मेंटेन करते हुए, कम करते हुए अच्छी फसलें उठाएंगे। आपकी सॉइल ऊपर जाएगी, यानी कि फर्टाइल होगी, माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी उसमें बढ़ जाएगी। और उसके अंदर आपका जो हार्मोन्स हैं वो शामिल हो जाएंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस वर्मी कंपोस्ट के हवाले से आपकी ज़मीन में आ जाएगा। फास्फोरस सोलब्लाइजिंग बैक्टीरिया आपके पास आ जाएगा। तो जब ये आएगी सॉइल, किसी भी चीज़ का अगर मैदा ज़बरदस्त है तो वो फसल ज़बरदस्त देगा। तो हम ज़मीन जो है फसल का मैदा समझते हैं जी। तो हम ज़मीन को, सॉइल को अपग्रेड कर देंगे तो सॉइल हर चीज़ अपटेक करेगी। बिल्कुल ठीक तो है। इसलिए वर्मी कंपोस्ट काश्तकार को खुद करनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसके ज्यादा से ज्यादा जो है बेनिफिट ले सके। ठीक है। उसके सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम फार्म यार्ड मेन्योर गोबर जो है लेते हैं जी। उसको यहाँ पर लाके 10 दिन से लेकर 1.5 महीने पुराना हमें गोबर चाहिए होता है। ठीक है। उसको हम लोग मीथेन फ्री करते हैं, आम जबान में कहते हैं उसको ठंडा करना। ठीक है। तो हम उसको ठंडा करते हैं जी। ठीक है। उस पर रोजाना 1 दफा हम वाटरिंग करते हैं। ठीक है। और वो इतना पानी देते हैं कि नीचे सलाहियत कर जाए। तो जो मीथेन बनी होती है वो पानी अपने साथ उसको नीचे ले जाता है और उसकी आहिस्ता आहिस्ता मीथेन बनने की सलाहियत को खत्म कर देता है। ये इसका 80% जो काम है ना वो इसी पे मुनसर है कि आप किस तरीके से कितनी अच्छी डाइट दे रहे हैं इस असीनिया फर्टीला को। जितनी अच्छी डाइट देंगे इतना अच्छा ये परफॉर्मेंस करके देगा। बेहतरीन। तो पहले हम इसको सबसे अहम काम, जो सबसे आसान काम है, जिसपे मैं बहुत ज्यादा जोर लगाता हूँ काश्तकारों को समझाने के लिए कि आपको इसमें जल्दी नहीं करनी है। अच्छा मीथेन फ्री गोबर करना है। ठीक है। ये 80% काम है जो सबसे आसान है। इतना आसान है कि उसमें पसीना तक नहीं आता। बिल्कुल सही। पानी ठंडा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद ये हम जमीन इसकी बनाते हैं, लाइट कर्व देते हैं। तो वजह ये कि बारिश हो गई, बंदे ने वाटरिंग ज्यादा कर दी, सारा पानी साइडों में नाली में निकल के आ जाए। जो आप नालियां देख रहे हैं इसके अंदर पानी निकल के आ जाएगी। उसके बाद जनाब हम इसमें प्लास्टिक बिछाएंगे। उसकी वजह ये है कि ये मिट्टी नहीं खाता जो है रेड विगलर असीनिया फर्टीला, तो जमीन के अंदर ना जाइए। तो हम प्लास्टिक से इसको रोक लेते हैं। साइड में जैसे हमारे घर की दीवार है ऐसे हमने ईंटें लगा दी, ये इसके घर की दीवार हो गई। अब ठंडा किया हुआ जो गोबर हमने वहां ठंडा किया था यहाँ लाके डाल देते हैं। उस पर जब ठंडी धूप होती है सुबह या शाम की, तो हम असीनिया फर्टीला का कल्चर, ऐसा कल्चर जिसमें 1000-1200 कम से कम विगलर हो, वो 1 रनिंग फुट में हम डालते हैं जी। ठीक है। तो वो जैसे ये फोटो सेंसिटिव होते हैं, जैसे इस पर रोशनी लगती है ये नीचे चले जाते हैं। हाँ जी, ये इसकी जो कुदरत ने खामियां रखी हैं उसी को हम उसके फायदे को हासिल कर तो ये खाद बना रहे हैं ब्लैक गोल्ड। जब वो नीचे चला जाएगा तो हम इसके साथ दुनिया, ये फसल की बाकियात आप देख रहे हैं, जलाते हैं। जी। हम इसको जो जलाने की जगह, जो कि हवा में कार्बन जा रहा है, जो माहौलियात के लिए बहुत खराब है, आजकल माहौलियात की बहुत बात, हम इसको जलाने से बचाकर इसमें मल्च कर देते हैं। काफी सारा ये डिकम्पोज हो जाता है इसके अंदर, कुछ दोबारा रिसाइकल में आ जाता है। हमारे पास ये जलता नहीं है। ठीक है। हम इसको जलाने वाले सब, चावल की पराली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गन्ने का छिलका भी कर सकते हैं, जूट की बोरी कर सकते हैं। उसमें फिनिशिंग ज्यादा आ जाएगी पर बहुत महंगा आइटम है। काश्तकार आजकल वैसे ही पिसा हुआ है, तो उसको हम चाहते हैं कि वो जूट की बोरी की जगह जो चीज जला रहे हैं उसको इस्तेमाल कर लें इसके ऊपर। जब ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, पहले इसकी जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं हम, जैसे हम घास की कटाई है इसकी हम पहली कटाई करते हैं 35 डेज पे। 35 दिन पे हम इसकी कटाई करेंगे और इसको पहले कुरेदा चलाते हैं, जिससे रोशनी लगेगी तो ये विगलर नीचे चला जाएगा। हम उसको उठा लेंगे ऊपर 15 मिनट के बाद। ठीक है, ताकि हमारा विगलर भी जाया नहीं हो। और उसमें हम वर्मी कंपोस्ट को सायेदार ठंडी जगह पे रख लेते हैं। बेहतरीन सर। अच्छा, इसके बाद अगली हार्वेस्टिंग हमारा, जिस दिन हमने विगलर डाला है उसके 50वें दिन करते हैं। सेम वही प्रोसेस होगा जो पहले था। ठीक है। थर्ड एंड लास्ट हार्वेस्टिंग हम करते हैं 65 डेज पर। ठीक है जी। उसके बाद नीचे सिर्फ कल्चर बच जाता है। जैसे जैसे हम हार्वेस्टिंग करेंगे विगलर वैसे वैसे नीचे जाएगा, अपने आप को बचाने के लिए। उसकी कमी को हम हासिल करते जाएंगे और वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट टाइम 1 से 2 बेड कम से कम डल जाते हैं जी। इसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। ये ककून प्रोड्यूस करता है। हर ककून के अंदर एवरेज 3 बच्चे निकलते हैं। अल्लाह ने इसमें एक और खासियत ये रखी है कि ये एक ही वक्त में नर और मादा दोनों है। जी हाँ। जब ये आपस में मैटिंग कर लेते हैं तो दोनों ककून देते हैं। नॉर्मली आम जानवर में फीमेल अंडा देती है या बच्चा देती है, इसमें नर और
मादा दोनों उनके दोनों अंदर हैं। प्रॉपर्टीज हैं। ओके। ठीक है, मैं जो है सारी बातें अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी या वो तालीम के हिसाब से क्या है मुझे इसका जी, नहीं पता। ठीक है। तो लेकिन इसकी अल्लाह की खासियत जी। दी है। तो जैसे इसका आखिरी हार्वेस्टिंग कर लेंगे, हमारे पैरेलल 1 के 2 बेड बन चुके होंगे, तो वो शिफ्ट कर देंगे कल्चर हम उसके अंदर, और वही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। बेहतरीन सर। अच्छा सर, मुझे अब बताइए कि इसके रेड विगलर्स की जो पॉपुलेशन आपने बात की है, कितना फर्क पड़ जाता है? फर्ज करें एक बेड में आपने 1 kg रेड विगलर डाले हैं, तो 2-3 महीने के बाद उनकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 65 दिन के बाद मिनिमम आपकी क्वांटिटी 1 से 2 किलो हो जाएगी। ठीक है। और इसके आइडियल माहौल, कुछ इसको एक्स्ट्रा डाइट देंगे, इसके प्रोटीन लेवल को बढ़ाएंगे जो हम अभी तक हासिल कर चुके हैं। ठीक है। 1 के 4.25 किलो भी हमने ले लिया हुआ है। अच्छा। 1 किलो हमने डाला तो 4.25 किलो का रेशो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा हमने 20 kg विगलर डाला था उसमें ठीक है, कल्चर, ठीक है। और 82 kg हमने उसमें प्रोड्यूस किया था जी। तो सर वो खाने में क्या चीज दिया आपने उनको? वो जी हम इसको देते हैं बेसन, ओके। 3 दिन पुरानी खट्टी लस्सी, अच्छा। 3-4-5 दिन पुरानी खट्टी लस्सी, अच्छा। और गुड़। अच्छा। इसकी जो बेड के साइज के हिसाब से हम इसकी डाइट करके हर पहला हम देते हैं 15 डेज पर, ठीक है। थर्ड देते हैं हम 35 डेज पे जो हार्वेस्टिंग उसके है, ऊपर, ठीक है। लास्ट हम देते हैं सेकंड हार्वेस्टिंग पर। ठीक है। तो उससे इसकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है, बहुत बेहतरीन तेजी के सर। साथ ग्रो करता है। ये बेहतरीन। फायदे नॉर्मली लोग नहीं बताते, कारोबार की बहुत सारे टिक्स रख लेते हैं। शेर बिल्ली शेर को नहीं सिखाती कैसे दरख्त पे चढ़ना है। तो हम सही जो बात है है। काश्तकार को सब चीज बता रहे हो रहे हैं। बेहतरीन सर, बेहतरीन। अच्छा मुझे बताइए कि अब इसके फवायद की बात करते हैं कि रिवायती केमिकल्स फर्टिलाइज जो हम इस्तेमाल कर रहे थे उसके नुकसानात बताइए कि क्या नुकसान हमारी ज़मीन को हो रहे थे, और इससे हमारी ज़मीन के ज़रखेज़ी में किस तरह इजाफा हो रहा है? देखिए जी, केमिकल फर्टिलाइजर को पहले हम देख लेते हैं। अव्वल तो उसके साथ मुआवजा करना ही जो है ना एक जुल्म है इसके साथ, वर्मी कंपोस्ट के साथ। अच्छा। केमिकल फर्टिलाइजर जो है एक तो हार्मफुल गैसेस जो है ना हमारे क्लाइमेट में ड्रॉप कर रही हैं, उसकी वजह से जो है ना हमारे मौसमियात और माहौल की आलूदगी बढ़ रही है। ये तो ऊपर का है जो हर जानदार नुकसान, पौधे भी और हम भी नुकसान उठा रहे हैं उसका। ठीक है। नंबर 2, हमारे अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है। जमींदारों के अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जमींदार कमाता है, बहुत मेहनत करता है, जब हिसाब करता है तो पता चला उसने खर्चा इतना कर दिया, बचा कुछ नहीं। ठेका निकालने के बाद बचा कुछ नहीं। तो दूसरा ये है कि केमिकल मुसलसल देकर और जहर पाशी हम जमीन में कर करके जो माइक्रो बायोलॉजिकल एक्टिविटी अल्लाह ताला ने जो बनाई हुई है उसको डिस्टर्ब कर दिया हमने। ठीक है। अब जब बैक्टीरियाज नहीं है तो अब हम मोहताज हो गए, हमारी जमीन, हमारी सॉइल एडिक्ट हो गई है केमिकल की, कि इसको केमिकल मिलेगा तो ये प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। हमें स्लोली ग्रेजुअली उसको कम करना है, इसको बढ़ाना है। ठीक है। तब जाके हम नेचर के निजाम के तहत वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अपने अखराजात को भी मेंटेन करेंगे, अपनी फसलों को भी देखेंगे, ठीक है, और उसकी आमदनी भी बढ़ाएंगे। दूसरी खास बात आपको बताऊं, दुनिया के अंदर फ्रेश वाटर आज बहुत बड़ा मसला है, और आगे आने वाले टाइम में ये पैराटोपिक लेयर बनाती है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे सॉइल के साथ मिलकर, तो वो पैराटोपिक लेयर करता है क्या है, जमीन में नमी रखने की सलाहियत बढ़ा देता है। ठीक है। हम अपने पड़ोसियों से अपनी जमीन में पानी कम देते हैं, क्यों? कि जमीन ना स्ट्रेस दिखाती है, हमारी फसल खुशहाल है, भरपूर है, हम पानी नहीं देते। बेहतरीन सर। तो पैराटोपिक लेयर बनने से आपका ये भी पानी का भी फायदा हो जाता है, पानी आपका एनर्जी सब फायदा हो जाता है जी। बेहतरीन सर। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला सबको इस अमल में शरीक करें। आमीन सर, आमीन सर।